नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम इस भाग में हल करेंगे आज सवाल नंबर 7 का से। ठीक है, इसके पहले जो हमने भाग बनाए उनमें 6 नंबर तक पूरे के पूरे सवाल बताए जा चुके हैं, तो उनकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 7 का। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बस हल करते हैं। देखिए 7 का जो सवाल है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस 4 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि दो शून्यक अंडर रूट 2 और 2√2 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सवाल है और एक अथवा भाग है। तो इसमें एक कंडीशन होती है, या तो हम पूरा जो का नंबर है वो करें या इसका अथवा भाग, इनमें से कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जो सवाल ज़्यादा आसान हो उसको कर लें और कम समय लेने वाला हो और गलत होने के चांसेस भी कम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ हम आपको पूरा का पूरा हल करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो बहुपद दिया है इसको हम लिख लेंगे, माना पी ऑफ एक्स बराबर x⁴ माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस 4। इसको हमने पी एक्स के बराबर लिख लिया। अब देखो इसके क्या दिया कहा है कि दो शून्य कौन है, अंडर रूट 2 और 2√2 ये दिए गए हैं। ठीक, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए जो शून्यक हैं, तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, दो शून्यक। एक क्या है, अंडर रूट 2 कामा 2√2, यही तो दिए गए हैं। अब जो ये शून्यक होते हैं ये क्या होता है एक्चुअली में, ये जो x है ना इसी के मान होते हैं। ठीक, तो हम इसलिए लिख सकते हैं, एक तो क्या हो जाएगा, यानी x बराबर अंडर रूट 2 कामा 1 हो गया, x बराबर 2√2 ये होगा। यानी अब हम अगर इनसे गुणनखंड बनाना चाहें तो एक हम बना सकते हैं x माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा, यानी अब देखो ये इधर आएगा तो क्या इधर बचेगा 0, और दूसरा लिख सकते हैं x बराबर x माइनस 2√2 बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, यानी अगर हमें देखो ये इनके दो शेष शून्य जो है ना वो ज्ञात करना है। शेष दो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसमें लगाते हैं गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, यानी अब गुणनखंड प्रमेय से, यानी गुणनखंड प्रमेय से क्या होती है, यानी ये जो दोनों हैं इनका आपस में गुणा करके और इसमें कर देते हैं डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से x माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट, यानी x माइनस 2√2 बराबर 0, ये क्या होगा। अब इनका गुणा करा लो, देखो तो x का x में तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो x का इसमें तो माइनस का 2√2 x, अब √2 का तो माइनस का अंडर रूट 2x और √2 का इसमें, तो देखो पहले ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। अब √2 का √2 में 2 और 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4 बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब √2 का ये देखो 8 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3√2 x प्लस का 4 बराबर 0। अब चाहे हम यहाँ ये लिखते या ना लिखते, सीधे ये कंडीशन बस आपको फॉलो करते रहना है। अब क्या करो, इससे हम भाग दे देंगे ये जो हमने हमारा बहुपद है। ठीक, भाग दे देते हैं, चाहो तो हिंदी में लिख भी सकते हो लेकिन हम कुछ नहीं लिख रहे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हम भाग देंगे इसमें, यानी x⁴ माइनस 3√2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस 4। ठीक है, ऐसे किया। अब
यहाँ पर हम क्या करें, इसको ऐसे खींच लेते हैं, जो भाग आएगा उसको इधर लिखेंगे। ठीक, अब देखो होता क्या है, पहला पद हमें ख़त्म करना होता है कुल मिलाकर के, यानी इसकी और इसकी कंपेयर कराइए। तो यहाँ क्या, इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है और चिन्ह भी सेम है, तो ये तो चिन्ह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब घातों की तुलना कराओ, इसकी घातें 2 है, इसकी हैं 4, तो इसमें 2 घात की कमी है, तो इधर हम गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का अब इसमें कराओ गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। अब एक्स स्क्वायर का इसमें, तो देखो पहले माइनस है तो आएगा माइनस और √3 अंडर √2। अब देखो एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसका गुणा 4 में तो प्लस का 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह बदले जाते हैं हमेशा, तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कटे और ये भी प्लस माइनस सेम है तो कट जाएंगे। अब ये बचा 3x² और ये माइनस का, तो 3 में घट जाएगा 4, तो ये बचेगा माइनस का x² प्लस का 3√2x और ये माइनस का 4, एज इट इज इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको भी ख़त्म करना होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए देखो पहले हम तुलना कराएंगे गुणांकों की, नहीं पहले चिन्हों की। तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, तो दोनों प्लस होता तो प्लस से होता, अब इसके चिन्ह में डिफरेंट है, तो यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अब गुणांकों की तुलना, इसका 1 इसका भी 1, गुणांक भी समान है। घातों की देखिए, घात इसमें 2 इसमें 2, कोई घात की तो कमी है नहीं, यानी तो गुणा कितने से होगा, 1 ही हमें लाना है तो 1 से ही होगा। ठीक, 1 का गुणा कराओ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 3 का इसमें तो ये हो जाएगा प्लस का 3√2x, 1 का माइनस इसमें तो माइनस का ये 4 आ जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, यानी प्लस माइनस हटाएंगे प्लस, और यहाँ प्लस हटाएंगे तो माइनस, और यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये प्लस, ये और ये सब कट गए तो बचा कितना 0। ठीक, यहाँ पर आ गया जो हमारा शेषफल, यानी ये कितना आ गया x² - 4, जो भाग दिया ना, भागफल आ गया हमारा x² - 4। तो अब देखिए इसको किस में भाग दिया, इसी में तो भाग दिया गया है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं इस ये, यानी x² - 3√2 x प्लस का 4, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये जो भागफल आया, यानी x² - 4। ठीक, ये तो अब देखो इसके तो फैक्टर ऑलरेडी हमें ये दिए ही थे। ठीक है, उसी से ये तो ये बने थे, तो अब बचा मान 4 नहीं है 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 होगा, 1 लिख दिया। तो अब हमें इसके तो फैक्टर करना नहीं है, फैक्टर केवल इसके तो मान ऑलरेडी निकल चुके हैं, x=2 और x=2√2। ठीक है, तो मान हमें चाहिए केवल इसका, तो हम यहीं से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज x² - 1 = क्या 0। तो यहाँ से x बराबर, यानी x² बराबर कितना 1 आ जाएगा, तो यहाँ से x के जो मान आएंगे +-1, और यही 2 शून्य हो जाएंगे। इधर हम लिख सकते हैं अतः 2 शून्यक बराबर -1 कामा +1, यही आंसर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब यदि आप प्रश्न संख्या 7 का जैसे अथवा भाग करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 का अथवा भाग, ये जरूर लिखें ताकि एग्जामिनर हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये अथवा भाग कह रहा है 1, 9, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, और 11 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तनाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं अब इस सवाल को भी। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज़्यादा होगी, तो हम क्या करें, नाव की चाल को मान लेते हैं x, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर
अब ये घंटे में है ना, तो प्रति घंटा कर दिया। ठीक, नाव की चाल ये हो गई। और धारा की चाल इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये कर लिया। अब देखो यहाँ से जब ये धारा चालें हो गई तो कहा एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो यहाँ पर ये एक ही कितने 10 घंटे में काम हो रहा है, यानी आना जाना। तो हम क्या करें, यहाँ जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल जो है ना जुड़ेगी और विपरीत में आएगी तो घटेगी। तो ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए धारा की अनुकूल दिशा में नाव की सापेक्ष चाल जो होगी ना वो क्या है, जुड़ जाएगी, यानी तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब जब धारा की अनुकूल दिशा में जाएगी तो क्या है, चालें जो है ना घटेंगी, यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x - y। अब जैसे बहुत से लोग हैं साइकिल चलाते हैं, तो जब हवा उल्टी चलती है तो साइकिल बहुत धीमी गति से बढ़ती है और जब अनुकूल होती है तो तेज़ी बढ़ती है। ठीक है, तो वही कंडीशन इसमें भी लागू होती है। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया। अब यहीं से हम कहते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त क्या है, कह रहे नाव को 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो अब देखो प्रथम शर्त क्या है, ये है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर, हमें पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी बटे चाल। तो हमें दिया क्या गया है, समय दिया है। ठीक है, समय कितना दे रखा है, यहाँ देखिए ये 10 घंटा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 बराबर दूरी देखो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, यानी प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी x - y। ठीक है, तो कितना जा रहा है 30 बटे, तो यहाँ हो जाएगा x - y प्लस का, फिर क्या है 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है, तो यानी दूरी क्या है 44 बटे चाल है x + y, यानी धारा के की अनुकूल दिशा में क्या है x + y है, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम कह देते हैं क्वेश्चन 1। अब द्वितीय शर्त क्या है, यहीं से हम द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी अब 13 है तो सूत्र यही चलेगा, 13 बराबर कितना है 40 मिनट धारा के प्रतिकूल, यानी 40 बटे x - y, यानी धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, देखो x - y है, तो सूत्र यही दूरी बटे चाल लग रहा है, प्लस का कह रहा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 55 बटे x + y। ठीक, ये हो गया 2 समीकरण बन गए। अब जब इस प्रकार के समीकरण बन जाए तो हमें ऐसे हल करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, तो इनको हम मान कर हल करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना, अब देखो इसको लिख सकते हैं 1/x - y, तो 1/x - y बराबर a, 1/x + y बराबर b, ये मान लिया। तब क्या होगा, इससे देखो ये हो जाएगा, अब सीधा करके लिखते हैं। अब देखो ये 30 है तो ये हो जाएगा 30a, ठीक, प्लस का 44b बराबर कितना देर का है 10, ये कर लेते हैं। ठीक, समीकरण इसको 3 कह देते हैं, और ये जो है 13, तो इसको हमने देखो 1/x - y बराबर क्या बना, तो ये 40a हो जाएगा, तो 40a प्लस का ये 55b बराबर कितना 13 है, तो 13 हो जाएगा समीकरण 4। अब करते क्या है, अगर हम देखो 4 3 12 इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे तो इसमें क्या करें, 3 से गुणा, इसमें 4 से गुणा करा देते हैं, तो इसमें
गुणा हम करा रहे हैं 4, इसमें गुणा 3, ये सब यहीं बता दे रहे हैं। ठीक है, तो और लिखे देते हैं। तो चलो सीधे गुणा करा रहे हैं, 4 से 12 यानी कितना हो जाएगा, 4 से 12 120। ठीक है, प्लस का इसमें गुणा 4 से हो रहा है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 176 बी बराबर 4 दाम 40, इतना होगा। अब इसमें 3 से हो रहा है तो 3 चौको 12 120 ए प्लस का 53 15 53 15 1 16 165 बी बराबर 13 39, ये होगा। अब देखो ये जिन कंडीशन बन जाए तो हम क्या करेंगे, घटाने पर हमेशा कटते हैं। जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर ही कटेंगे। तो माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गए तो 176 में इतना घटा दो तो बचेगा 11 बी बराबर 1। तो यहाँ से बी का जो मान है वो आ जाएगा 1/11। अब ये जो बी का मान है ना, इसको हम रख देते हैं समीकरण सिंपल सा, कौन सा है, चलो 3 में रख देते हैं। ठीक है, बी का मान, ये ब्रैकेट हमने फालतू लगा दिया, समीकरण 3 में रखने पर, चलो 3 समीकरण ये है हमारा, 120 ए प्लस का 176 बी बराबर 40। तो देखो बी का मान यानी 120 ए प्लस का, कहाँ रख दिया, बी का मान समीकरण 3 है 44। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो समीकरण 3 है क्या, 30 ए प्लस 44 बी, ठीक, बराबर 10। तो ये लिखा। अब देखो 30 ए प्लस का, इसको हम लिख सकते हैं 44 इंटू बी का मान देखो कितना 1/11 है, तो 1/11 और ये बी बराबर 10, 11 एकम 11 11 चौक 44। तो ये आ गया हमारा 30 ए प्लस का 4 बी बराबर 10। यहाँ बी तो ये कट ही गया, 4 ए केवल लिखा जाएगा। ठीक है, बी का तो मान ही रखा है, तो 4 को इधर ले आते हैं। ये जो बी का मान है उसको समीकरण 3 में रखने पर, 3 या 4 जिसमें चाहो रख सकते हो, तो हम 3 में रख रहे हैं। देखो समीकरण 3 क्या, 30 ए प्लस 44 बी बराबर 10। तो ये इसको हम लिखेंगे 30 ए प्लस 44 बी बराबर 10। तो देखो 30 ए प्लस 44 इंटू बी का मान 1/11 बराबर 10, 11 कम 11 11 चौक 44। तो ये 30 ए प्लस का 4 बराबर 10, 4 को इधर ले आओ तो आ जाएगा 30 ए बराबर 10 माइनस 4, तो 30 ए बराबर 6। तो यहाँ से ए बराबर 6 कम 6 6 पंचे 30 यानी 1/5 आ जाएगा। अब ये जो ए और बी के मान है ना, इनको रखने पर तो हम लिखेंगे ए व बी के मान रखने पर, चलो रखते हैं भाई। तो अब देखो ए बराबर हमने क्या माना था, कहाँ, यहाँ ए बराबर माना था 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, ए मान रखा है ना। तो ए का मान कितना आया 1/5। तो हम इसको रख इम्प्लाइज लगाकर लिख सकते हैं इसको सीधे 1/x माइनस वाई बराबर, अब देखो ए का मान कितना है 1/5, तो 1/5 रख दे, सीधे उलट दो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण दे दिया इसको 5। अब b बराबर क्या माना था 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई बराबर कितना है, b का मान 1/11, तो 1/11 इसको भी लौट दो तो ये क्या आ जाएगा x प्लस का y बराबर 11। समीकरण 2 नहीं, इसको 6 कहते हैं। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ दो तो ये 5 प्लस 6 ऐसे हम लिख देते हैं। तो 5 क्या है
एक्स माइनस वाई और ये क्या है एक्स प्लस वाई बराबर ये 5 प्लस ये 11। तो अब देखो यहाँ से वाई वाई कट जाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 11 5 16। तो यहाँ से x बराबर 8 आ जाएगा। और अब ये x का मान आया, इसको 5 में रख दो, इधर लिखते हैं x का मान समीकरण, अब 5 में रखते हैं, 5 में रखने पर चलो 5 हमारा है x माइनस वाई बराबर 5। तो x का मान है 8, तो 8 माइनस वाई बराबर 5। इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा माइनस वाई बराबर 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाए तो 5 घट जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस माइनस कटे वाई बराबर 3 आ गया। ठीक, तो यहाँ से जो आंसर आए x बराबर 3 कामा नहीं x बराबर 8 कामा वाई बराबर 3, यही होगा इस सवाल के आंसर। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए 7वें का खा कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 980 स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो ये क्या है दिया गया है, तो हम लिख लेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और क्या कहा है फिर कि भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं D BC पर कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, ठीक। और जिससे BD बराबर 1/3 BC, ये भी लिख लेते हैं BD बराबर 1/3 BC, इतना हमें दिया गया है। और सिद्ध करना है तो अगली हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, करना है। क्या सिद्ध करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक। तो चलिए, हाँ अब हम पहले तो एक चित्र बनाएंगे। ये देखो ABC एक ये समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं ये A है, ठीक है। अब ये भी A होगी, ठीक, और ये भी A होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात हुई है, ठीक। अब कहा है इसमें देखो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है, यानी D मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ये D, इसको मिला देंगे तभी तो AD आएगा, ठीक। अब एक रचना भी करते हैं, तो रचना ये ले लिया, ठीक। रचना को इसको हम नाम M दे देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इधर रचना, रचना में क्या है AM लंब BC, ठीक, ये हो गया। अब चलो बचा उपपत्ति, तो हम इसको प्रूव करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हल। हल में देखिए हमें पता है चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है,
त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक। बराबर हम मान लेते हैं स्मॉल है, ठीक है। इधर माना लिखे ले रहे हैं, माना ये होगा। तो अब जब ये सब ए के बराबर है तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, बी डी बराबर 1/3 बी सी। इसलिए यहाँ से बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 बी सी है, बी सी। तो ये आ जाएगा 1/3 बी सी का मान क्या है, ए, ठीक। कोई दिक्कत। तो चलो अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखो एक समबाहु त्रिभुज, नहीं समबाहु नहीं, समकोण त्रिभुज ये नज़र आ रहा है एक, ये ए बी एम आ रहा है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। पहले ये ले रहे त्रिभुज ए बी एम, ठीक। त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर आएगा, ये देखो बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये आएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ हमें ए एम का मान तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो ए एम को ही यहीं से निकाल लेते हैं। परंतु एक काम और करते हैं। अब देखो ये बी एम यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या होगी, ये इतनी दूरी a/2 हो जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो शीर्ष लंब होता है वो सामने की भुजा या प्रत्येक भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो जितना ये बी एम होगा उतना ही सी एम होगा, ये भी a/2 होगा, ठीक। ये हमें समझना चाहिए। तो अब इनके रख देते हैं मान। ए बी का मान देखो ए माना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी एम, बी एम का मान यहाँ से यहाँ तक क्या a/2 आएगा। तो a/2 का स्क्वायर प्लस का ए एम। तो यहाँ से ए एम का मान निकाल लें, तो देखो ए एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ए एम स्क्वायर बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। 4a माइनस ए यानी 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक। इतना ही लिखे लेते हैं केवल अभी, और नाम दे दो समीकरण एक, चलो एक ही कह दिया, ठीक। अब एक बार त्रिभुज ये ले लो, त्रिभुज ए डी एम में, त्रिभुज ए डी एम में ये भी तो समकोण त्रिभुज है, तो इसको ले लेते हैं। तो इसमें देखो क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। अब देखो डी एम हमें प्रयोग में लाना नहीं है, ठीक। डी एम नहीं लाना है और ए डी तो प्रूव करने में ही लाना है, ठीक है। बनाए रखते हैं। तो ए एम को, ए एम का मान अभी अभी ये निकल कर आया 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक, प्लस डी एम। डी एम को हम लिख सकते हैं बी एम माइनस बी डी, बी एम माइनस बी डी, ये लिखा जा सकता है। देखो यहाँ से यहाँ तक बी एम है पूरी, बी एम में यदि बी डी घटा दें तो डी एम बचेगा। तो बी एम माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर, अब देखो बी एम माइनस बी डी, बी एम तो ये क्या है, इसका बी एम का मान देखो कितना है, बी एम यहाँ से यहाँ तक a/2 है तो पूरा रख सकते हैं, प्लस का a/2, ठीक, माइनस बी डी का मान ये देखो निकला 1/3 है, तो 1/3 यानी a/3 सीधे लिख दें, इनका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 प्लस, अब देखो इनका एलसीएम लें तो 3 का इधर 2 का इधर, तो यानी a/3 बचेगा, a/,
भाई देखो इसका इधर गुणा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा, यानी a/6 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब बाकी का काम हम इधर कर लेते हैं। तो ये आएगा 3a² / 4 प्लस, अब इसका वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा, a² बटे 6 का वर्ग 6 चरंग 36। अब एलसीएम ले लो, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो 36 तो हमारा पहले एलसीएम आएगा। ठीक है, 4 9 36। अब 4 का भाग 36 में 2 तो क्या बार 9 बार जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 27a², ठीक, प्लस 36 का 36 में 36 है तो प्लस का a² बचेगा। तो ये इधर चल के क्या एक बराबर AD² के बराबर चल रहे थे, तो ये आ जाएगा हमारा AD² बराबर 27 1 28 a² बटे 36। तो अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 9 36। तो AD² बराबर आ गया 7a² बटे 9, 9 का इधर गुणा करा दो, तो 9AD² बराबर 7a²। अब a का मान क्या है, AB बराबर BC बराबर C, सबके बराबर a है ना, तो हमें सिद्धखंड में AB लाना, तो AB उठाकर रख देते हैं। तो 9AD² बराबर 7AB², और यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो अब अंतिम सवाल बचा रचना, उसको भी प्रूव कर देते हैं। अब देखिए अंतिम जो नंबर है, वैसे हमारा सवाल पूरा पेपर कंप्लीट, लेकिन अथवा भाग और बता देते हैं प्रश्न पत्र में, केवल हमें ये करें या ये, इनमें से एक ही करना है, ठीक। लेकिन हम अथवा भाग और करते हैं, करें एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक। तो देखो इसमें अंश छोटा है, इसका अर्थ है कि जो ये नया त्रिभुज बनेगा ना, वो इस चित्र से, मेन चित्र से छोटा बनेगा, ये हमें समझ लेना है। तो जो मापें दी हैं उन्हीं मापों का हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज जो यहाँ पर BC है, BC 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखो इधर से ऐसे, यहाँ से छः सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब क्या कहा है, अब देखो AB 5, तो AB को अभी नहीं खींचेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ABC कोण 60 अंश बना लेते हैं। तो कोई भी त्रिज्या लेकर के हम B पर एक चाप अर्धवृत्त खींचते हैं, ये खींच दिया, ठीक। और यहाँ से प्रकार की नोक आप यहाँ रखेंगे, और ये जो पहला ही चाप होता है ना, ये 60 अंश का चाप होता है, ठीक। तो इसको यहाँ से जहाँ ये चाप आपस में कट कर रहे हैं, एक रेखा आगे खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का यहाँ से माप के लेंगे कि कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा बिंदु हो गया A, और बस A को अब हम इससे C से मिला देंगे, ठीक है, C से मिला दिया, नामकरण कर दो, इसको B, इसको C और इसको A, ABC बन गया त्रिभुज। अब हम क्या करें, B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी। अब ये इसमें बड़ा भाग क्या है, 4 है ना,
तो 4 इसके बराबर भाग कर लेंगे इस रेखा के। पहला ये नोक उठाई, यहाँ रखा, फिर ये अभी 3 हुए, फिर ये 4 भाग हो गए। इसको नाम दे दो B1, B2, B3, B4। ठीक, अब B4 को हम क्या करेंगे, बड़ा भाग है ना, इसको इससे मिला देते हैं। एक एक चीज सुनते चलिए। इसको मिला दिया। अब यहाँ से हम एक इस कोण को मापेंगे, ये, और बिना दूरी घटाए बढ़ाए प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप ऐसे मार देंगे। ठीक, अब इसको एक बार मापेंगे, ये कितना है, ये इतना है ना एग्जैक्टली लगभग। तो अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ये ऐसे चाप काट देंगे। अब जहाँ ये चाप काट रहे हैं, B3 से होती हुई एक रेखा हम ऐसे खींचेंगे, ठीक, खींच दिया, और इसको नाम दे देते हैं। और अब यहाँ भी तो हमें बनाना है, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर के, ये फिर वही नोक अब यहाँ रखेंगे इस तरीके से, ये फिर इसको माप लेंगे एक बार कितना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इसको काट देंगे। अब ये चाप जहाँ काट रहे हैं, यहाँ से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है ना, ये, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं कोई D, और ये E। ठीक, तो ये चित्र बन के तैयार हो गया। अब बचे रचना के चरण लिखने को, तो रचना के चरण लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा चित्र बनाया, सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये BC लिख दिया 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये देखो AB है ना, AB ये 5 सेंटीमीटर है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 5 है, और इसकी तो कोई माप है नहीं। तो हम, ये चित्र पूरा बन गया। रचना के चरण लिख सकते हो। सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा। ठीक, फिर कोण देखो, बिंदु B पर 60 अंश के कोण की रचना की। ठीक, 60 अंश के कोण की रचना की। फिर B से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर मारा, जो कि A पर काटता है, यानी AB 5 हो गया। ठीक है, या सीधे लिख दो AB 5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा, इसको नाम हम दे सकते हैं BX। तो BX खींची, फिर B4 को C से मिलाया। ठीक है, फिर B4C के समांतर एक रेखा B3D खींची। ठीक है, फिर AC के समांतर एक रेखा DE खींची। बस यही हमारा जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज BDE, त्रिभुज ABC का ये 3/4 गुना है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज BDE त्रिभुज ABC का 3/4 गुना है। बस यही हमें
प्रूव करना था, बना कर दिखाना था, तो कद या रचना के चरण आप लिखने का प्रयास करें खुद। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।